बारिश का मौसम आते ही डेंगू का डर सताने लगता है। लेकिन अब जल्द ही डेंगू और चिकनगुनिया का सफाया होगा। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक ऐसा खास मच्छर तैयार किया है जो डेंगू फैलाने वाले मच्छरों का सफाया कर देगा। आईसीएमआर और वीसीआरसी ने ऐसा मच्छर तैयार किया जो डेंगू और चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारियों से लोगों की रक्षा करेगा। आईसीएमआर और वीसीआरसी के डायरेक्टर डॉक्टर अश्विनी कुमार ने समाचार एजेंसी एनआई से बातचीत में कहा कि वैज्ञानिकों ने एक खास तरह का मच्छर तैयार किया है जो डेंगू और चिकनगुनिया को धीरे धीरे खत्म कर देगा। उन्होंने बताया कि हम ऐसे मादा मच्छरों को छोड़ेंगे जो नर मच्छरों के संपर्क में आकर ऐसा लार्वा पैदा करेंगे जिनमें ये वायरस नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हमने मच्छर और अंडे तैयार किए हैं और उन्हें हम कभी भी छोड़ सकते हैं। आईसीएमआर के तहत संचालित वीसीआरसी डेंगू और चिकनगुनिया जैसे वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण पर काम करने वाली एक संस्थान है। बता दें कि मच्छरों को लेकर पुडुचेरी में मच्छर संग्रहालय की स्थापना की गई, जहां मच्छरों के द्वारा डेंगू जैसे संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए आईसीएमआर यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान और वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर यानी कि वीसीआरसी ने बैक्टीरिया जनित बोलबाचिया मच्छर की प्रजाति विकसित की है। पुडुचेरी स्थित आईसीएमआर वीसीआरसी के वैज्ञानिकों ने एडिस एप्टिस की 2 प्रजातियों को विकसित किया है। ये दोनों प्रजातियां ही डेंगू को खत्म करेंगी। उत्तर भारत में डेंगू के केस काफी ज्यादा आते हैं। बारिश के मौसम में ये बीमारी तेजी से फैलती है। ये बीमारी एडिस मच्छर के काटने से फैलती है। संक्रमित होने के बाद से इसके लक्षण 3 दिनों से लेकर 14 दिनों तक बने रहते हैं। इसमें बुखार, बेचैनी, उल्टी और शरीर में काफी तेज दर्द होने लगता है। मरीजों में ब्लड प्लेटलेट्स तेजी से कम होने लगते हैं। कई बार मरीज में इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। ऐसे में कई अंग काम करने बंद कर देते हैं और आखिर में मरीज की मौत हो जाती है। वहीं अगर हम चिकनगुनिया की बात करें तो अचानक बुखार आना, हड्डियों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, सिर दर्द, नौसिया, थकान और रैशेस चिकनगुनिया के लक्षण हैं। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों बीमारियों के लिए कोई खास इलाज नहीं है। सिम्प्टोमेटिक इलाज चलता है। बुखार है तो बुखार की दवा और दर्द है तो दर्द की दवा दी जाती है। डेंगू के मरीज का प्लेटलेट्स काउंट कम होने पर उसे प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इन दोनों ही बीमारियों में पानी खूब पीने की सलाह दी जाती है। बुखार की दवा लेनी चाहिए और विटामिन लेना चाहिए। कहा जाता है कि डेंगू और चिकनगुनिया में विटामिन सी युक्त पदार्थों का सेवन अवश्य करना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।